चूतिया, दल्ला, बिका हुआ यूट्यूबर, पेड यूट्यूबर, पैसा दिया गया है इसको तो मूवी की तारीफ करने का और न जाने क्या-क्या। कल जब मैंने फाइटर मूवी की तारीफ करते हुए रिव्यू बनाया था और आपको बताया था कि भाई इसमें अब तक का सबसे शानदार एरियल कॉम्बैट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ऋतिक रोशन ने इस मूवी में कहीं से कहीं तक भी डिसअपॉइंट नहीं किया और साथ ही साथ सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने शेल से बाहर निकलकर एक बहुत उम्दा मूवी बनाकर हमारे सामने दी है। तब कई लोगों को लग रहा था कि मुझको पैसा खिलाया गया और इसीलिए मूवी की तारीफ कर रहा हूं। खैर उन लोगों की भी गलती नहीं है। जो लोग सिर्फ बुरा ही देखने के लिए बैठे होते हैं उनको अच्छा देखने में काफी दिक्कत परेशानियां होती हैं। और ये सब बातें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन और आज की जो मतलब दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग निकल कर सामने आई है ना, उसने हर एक व्यक्ति के मुंह पर ताला लगा दिया है। मैं बस इतनी बात जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, एक आम जनता जो होती है, वो एक मूवी को ना किसी के रिव्यू के हिसाब से नहीं देखती। आप थिएटर से बाहर आ रहे लोगों से बात करें, आप थिएटर में जाकर माहौल देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा यार कि मूवी लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही। मतलब बहुत सिंपल सी बात होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है। और अगर उसके बावजूद भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि थिएटर से बाहर आ रही जनता बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी। आखिर में यही मैटर करता है कि मूवी को देखने कितने लोग जा रहे हैं, आप कितने ही पेड रिव्यूज करा लें। क्योंकि आदिपुरुष की भी कई लोगों ने तारीफ करी थी, लेकिन मूवी हमने देखा कैसी निकली, उसके बाद क्या बोलेंगे। तो कल की एडवांस बुकिंग जो फाइनल निकलकर सामने आई थी वो आई थी 8.5 करोड़ रुपए। लेकिन पहले दिन की एडवांस बुकिंग के मामले में दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई ना, बहुत शानदार है। हालांकि एक बात इसके साथ जरूर है कि इसको 26 जनवरी की छुट्टी का फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आज की इसकी जो एडवांस बुकिंग है ऑलमोस्ट 50% की जम कर गई है पहले दिन के मुकाबले में। तो पहले दिन जहां इसके 2,80,000 टिकट बिके थे 15,500 शोज में 8.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ में, तो वहीं दूसरे दिन इसका ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया टिकट बिकने का आंकड़ा और नंबर ऑफ शोज में कोई ज्यादा बहुत बड़ा इजाफा हुआ नहीं है। अगर हम लोग बात करें हिंदी 2D की, तो हिंदी 2D में इसके 8,690 शोज हैं। हिंदी 3D की बात करें तो इसमें 6,590 शोज हैं। वहीं अगर हम लोग एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो यहां पर करीब 70 रुपए का अंतर है। जहां पर हिंदी 2D का एवरेज टिकट प्राइस 200 रुपए है, तो वही हिंदी 3D की अगर हम बात करें तो इसका एवरेज टिकट प्राइस करीब 280 रुपए के आसपास जा रहा है। तो ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हैं वो हिंदी में गए हैं करीब 1,90,000 हिंदी 2D में, और हिंदी 3D की अगर हम बात करें तो ये करीब 2 लाख के करीब बिके हैं। मतलब हिंदी 3D में 2D से ज्यादा ही टिकट बिक रहे हैं, कम शो और ज्यादा रेट होने के बावजूद भी। मतलब लोगों को 3D में इसको देखना ज्यादा पसंद आ रहा है और मेरे हिसाब से आपको 3D में ही देखना चाहिए क्योंकि एरियल कॉम्बैट वाकई में इस मूवी में बहुत शानदार दिखाया गया है। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो यहां पर भी 122 शोज हैं। 538 इसका एवरेज टिकट प्राइस रखा गया है और करीब 15,000 टिकट इसके यहां पर बिके हैं। हिंदी 4DX की बात करें तो 5,100 इसके टिकट्स बिके हैं, 611 एवरेज टिकट प्राइस है और नंबर ऑफ शोज करीब 120 है। तो ऐसे में अगर हम टोटल नंबर ऑफ शोज देखें तो इसके 15,500 शोज इसके हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें जो कि एडवांस बुकिंग में दूसरे दिन के लिए बिके हैं, वो करीब 4,14,668 शोज हैं, टिकट्स हैं जो इसके बिके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 4.25 लाख हम मान सकते हैं, थोड़ी बहुत अपडेशन अभी और होगा। 4,14,000 और जो टोटल नंबर आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है कि भाई कितने की टोटल टिकट बिकी है, 13 करोड़ रुपए की टिकट दूसरे दिन के लिए बिक गई। जहां पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 8.5 करोड़ की टिकट बिकी थी, तो दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में 13 करोड़ 12 लाख रुपए की टिकट जो है वो बिक गई। अब ये आप समझ सकते हैं कि एक छुट्टी का दिन है, प्लस जिस मौके पर ये मूवी रिलीज हुई है देश प्रेम को लेकर, उसी मौके पर उसी जॉनर के ऊपर भी ये मूवी और मौका भी वही है, उसका भी फायदा मिला है। प्लस ऋतिक रोशन का वॉर में जो अवतार हम लोगों ने देखा था, उस अवतार को देखने के बाद में ऋतिक रोशन से भी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। ठीक वैसा ही जैसे कि सैम बहादुर उड़ी देखने के बाद में विकी कौशल के साथ हो गया है, कुछ वैसा ही कि ये लोग जब भी सैन्य किरदारों में नजर आएंगे तब तब हम लोगों को मजा आना ही आना है। तो सिंपल सा फंडा यहां पर यही है कि मूवी लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए दूसरे दिन इसका इतना अच्छा कलेक्शन निकला है। लेकिन सवाल अब ये आ जाता है कि क्या इस मूवी का कलेक्शन पहले दिन का बेहतर आया? तो जब मैंने कल कलेक्शन की बात करी तब मैंने आपको बोला था कि उस समय 6.5-7 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, अब तो 8.5 करोड़ की आ गई है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि यार इस मूवी का जो कलेक्शन है वो कम से कम 15 से 20 करोड़ के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। और देखिए इस मूवी का कलेक्शन उससे भी बेहतर गया है। पहले दिन का जो अर्ली एस्टिमेट्स में कलेक्शन निकलकर सामने आया है, जो रफ डेटा निकलकर सामने आया है, उसमें बताया जा रहा है कि भैया मूवी ने 22 करोड़ रुपए का पहले दिन में कलेक्शन निकाला है। 250 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी अगर पहले दिन अपने 22 करोड़ रुपए कमा रही है तो एक अच्छी ओपनिंग कहलाती है। अच्छी क्या, बहुत बेहतरीन ओपनिंग कहलाती है। 22 करोड़ इस मूवी ने पहले दिन कमाए हैं, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में, मतलब कि आज फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को, ये 3 दिनों को भी इसकी अच्छी खासी कमाई होनी है। मतलब एक लाइन इस मूवी के लिए अब बैठ चुकी है। अब ऐसे में ये 4 दिनों में अगर ये मूवी
100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ये चीज बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी 4 दिनों में बहुत हद से हद 100 करोड़ 90 करोड़ के आसपास की जो कमाई है पक्का डेफिनेटली करेगी ही करेगी। पहले दिन 8 करोड़ की ओपनिंग के साथ में इसने 22 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे दिन इसकी एडवांस बुकिंग जो है ऑलरेडी 13 करोड़ हो चुकी है। 13 करोड़ के साथ में अगर हम इसका एक प्रिडिक्शन लगाने की बात करें तो मुझको मिनिमम 30 करोड़ रुपए की तो कलेक्शन इसकी होती हुई दिखाई दे रही है। मिनिमम 30 करोड़। छुट्टी का दिन है, उसका भी पूरा फायदा इस मूवी को मिलेगा। ऐसे में 2 दिनों में ये मूवी 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है और उसके बाद सैटरडे और फिर उसके बाद संडे का भी मौका हमारे पास है, जबकि हम ये चीज देख सकते हैं कि भाई मूवी आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो यहां पर एक तरीके से पूरा स्टेज सेट है फाइटर के लिए। और जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिक का इस मूवी को लेकर निकलकर सामने आया है, उसने इस मूवी की प्रॉमिस को और भी ज्यादा बढ़ाया है पब्लिक के लिए। अब जरा 2 मिनट अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें कल की, तो कल की ऑक्यूपेंसी ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत बेहतरीन थी, लेकिन ओपनिंग डे के लिहाज से ठीक थी। और ये ऑक्यूपेंसी देखकर मुझे अब लग रहा है कि यार ये मूवी अपनी रिलीज के दूसरे दिन मतलब कि आज क्या तहलका मचाएगी। मतलब कि अगर हम मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 12% की इसकी ऑक्यूपेंसी रही थी मॉर्निंग शोज में। आफ्टरनून शोज में 14% की हुई। इवनिंग शोज होते होते काफी हद तक बढ़ गई, 22 के लगभग बढ़ गई, 22% की इसकी ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। और नाइट शोज में तो ये 36% पहुंच गई। मतलब कि इसकी ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी जा रही है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इसकी 21% है। आज इसकी ऑक्यूपेंसी मुझको ओवरऑल 35% के ऊपर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन है, प्लस पब्लिक को इसका वर्ड ऑफ माउथ भी पसंद आ रहा है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शोज जो हैं इसके फुल मतलब ऑक्यूपेंसी में भरे हुए नजर आएंगे। ये एक बात हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सीधी सी बात यही है। वहीं अगर हम लोग हिंदी 3D की बात करें तो हिंदी 3D में भी इसकी ऑक्यूपेंसी 20% रही और लगभग लगभग वैसी ही रही जैसे कि हिंदी 2D की थी। मतलब मॉर्निंग शोज में 12% की रही, आफ्टरनून में 15% की रही, इवनिंग शोज में 21 की रही और नाइट शोज तक पहुंचते पहुंचते 35 हो गई। ऑलमोस्ट वही की वही ऑक्यूपेंसी रही है, एक आध 1.5% ऊपर नीचे हुआ है, उससे ज्यादा हुआ नहीं है। तो ऋतिक रोशन की ये मूवी आज काफी ज्यादा अच्छी प्रॉमिस दिखा रही है दूसरे दिन। और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि भाई ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन निकाले, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर मूवी बनी है, प्लस एक अच्छे तरीके से बनाई हुई मूवी। हम ये नहीं कह सकते कि यार इस मूवी को बस यूं ही उठा के बना दिया। तो टॉपिक अच्छा था मूवी का, एक अच्छे तरीके से सीजीआई का उपयोग किया गया है। तो हर एक चीज यहाँ पर फिट बैठी है मूवी के साथ में। और जिन भी एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, एक आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पब्लिक को देखकर ये ना लगे कि यार आपने ये क्या कर दिया टॉपिक के साथ में। क्योंकि अधिकतर देखा यही जाता है कि जो हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं वो लोग टॉपिक तो बहुत अच्छा चूज कर लेते हैं, बट उस टॉपिक को जब थिएटर में स्क्रीन के ऊपर उतारने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसा कम मिलता है, पैसा इन लोगों को भरपूर मिलता है, बट पता नहीं कहाँ ये लोग पैसा बचा लेते हैं या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने आदिपुरुष में भी देखा था। बट कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन यहां पर आप एरियल कॉम्बैट के सीन्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई है या कहीं पर कुछ पैसा बचा लिया गया है। तो अब देखना होगा इस मूवी का कलेक्शन आगे दिनों में कितना बढ़ता है। बाकी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।